जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। दोस्तों आज सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 रहेगा। अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो सभी वीडियो आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और मेहनत कर आप लोगों के लिए वीडियो ला सकें। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ एग्ज़ाम तक एकदम फ्री में चालू रहेगी। बस हमारे इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लगभग कितनी लड़कियों का दाखिला हुआ था? इसका सही उत्तर है 12.29 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 तक की जानकारी अनुसार रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है 74%, 74%। अगला प्रश्न, पंडित चतुरलाल जिन्होंने पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण किया था, किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है तबला। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर है 13 सदस्य राज्यसभा के अंदर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19(2) किस मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही उत्तर है वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी पर। अगला प्रश्न, द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955। अगला प्रश्न, एन.जी. मजूमदार ने सर्वप्रथम किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई की थी? तो उसका सही उत्तर है चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो उसका सही उत्तर है 5.97 इंटू 1024 kg यानी कि 5.97 गुणे 1024 किलोग्राम। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सूर के शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था? तो उसका सही उत्तर है 1539। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवताओं की जीवन गाथा को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है कृष्णा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो उसका सही उत्तर है 1108। अगला प्रश्न, अली मोरे अंगना जिसे रवि पवार ने संगीतबद्ध किया था को किस शास्त्रीय गायक गायिका ने गाया था? तो इसको गाने वाले शुभा मुदगल थे। अगला प्रश्न, काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 के महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में किस स्थान की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी? तो इसका सही उत्तर है हल्द्वानी। अगला प्रश्न, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 में भारत के किस वर्तमान राज्य में की गई थी? इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 तक की जानकारी अनुसार भारत के किस राज्य में डोंगरिया कोंद जनजाति की संख्या अधिकतम है? तो उसका सही उत्तर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, घोंघे और स्लग किस संघ से संबंधित हैं? तो उसका सही उत्तर है मोलस्का। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आयोजित CSIR की राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक रचनात्मकता प्रतियोगिता के लिए कितने विद्यार्थियों को 1 लाख का भव्य पुरस्कार प्रदान किया? तो उसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। अगला प्रश्न, पादप शरीर प्लांट एनाटॉमी में अंडप को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो उसका सही उत्तर है मादा प्रजनन अंग में। अगला प्रश्न, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी NAFTA के तहत भारत किस देश के साथ
भारत का द्विपक्षीय व्यापार नहीं करता है? तो उसका सही उत्तर है क्यूबा। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार को बुनियादी ढांचे, छोटे व्यवसाय और हरित वित्त बाजारों में निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाकर वित्त पोषण खाई पाटने हेतु सुधारों का समर्थन करने के लिए कितना विकास नीति ऋण यानी DPL स्वीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है $750 मिलियन। अगला प्रश्न, किस क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ 2023 की पहली घरेलू श्रृंखला में भारत की T20 इंटरनेशनल टीम का नेतृत्व किया? तो उसका सही उत्तर है हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न, भारत के मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में 2022 में उच्चतम तापमान दर्ज किया गया था? तो उसका सही उत्तर है श्री गंगानगर। अगला प्रश्न, अन्नू रानी ने 2022 में भारतीय ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो कंपटीशन में कितनी दूरी पर अपना भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया था? तो अन्नू रानी ने 63.82 मीटर लंबा भाला फेंककर अपना रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न, शाह कुली खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उसका सही उत्तर है हरियाणा में। अगला प्रश्न, आक्सम इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि आदिवासियों, दलितों, मुस्लिमों और महिलाओं और लड़कियों के पास अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता के साथ सुरक्षित हिंसा मुक्त जीवन हो, अपने अधिकारों को महसूस करने के समान अवसर और भेदभाव मुक्त भविष्य हो। आक्सम इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, पंचनद पंजाब की 5 नदियों को दिया गया नाम है। जो उस नदी की पहचान करें जो उन 5 नदियों में से नहीं है। तो उसका सही उत्तर है बेतवा। अगला प्रश्न, महबूब नदीम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो उसका सही उत्तर है सितार। अगला प्रश्न, 2024 तक किस राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में एक विज्ञान नवाचार हब साइंस इनोवेशन हब होगा, जिसमें विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक संस्कृति और स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए एक ताराघर और एक संग्रहालय सहित सभी आधुनिक और नवीनतम सुविधाएं होंगी? तो उसका सही उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने देश के हवाई खेल क्षेत्र को सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ, सुखद और टिकाऊ बनाने के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का मसौदा तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर है 2022 में। अगला प्रश्न, कौन सा एक ऑनलाइन कार्य प्रवाह आधारित वक्फ संपत्ति प्रावधान प्रणाली है यानी वक्फ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट सिस्टम? तो इसका सही उत्तर है WAMSI। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने वाला अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न, चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू के सबसे लोकप्रिय नेता थे? तो इसका सही उत्तर है वेद समाज। अगला प्रश्न, कौन सी लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है? यह एक ड्रोन यंत्र है जो कर्नाटक में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के भक्ति गायकों और भिक्षुकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो उसका सही उत्तर है तंबूरी लकड़ी। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को किस वर्ष में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2017 में। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को डैश में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो उसका सही उत्तर है ग्लोबल ए सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है पुडुचेरी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भाग 5 में। अगला प्रश्न, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस बैंक में किया गया है? तो इसका सही प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक में। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस
घृणा को दर्शाता है? तो उसका सही उत्तर है विभेद। अगला प्रश्न, खानवा की लड़ाई मुगल साम्राज्य के बाबर और किस राजा के बीच में लड़ी गई? तो उसका सही उत्तर है राणा सांगा। अगला प्रश्न, किस गायक गायिका ने 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त किया? तो उसका सही उत्तर है लता मंगेशकर। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो उसका सही उत्तर है 40 सीटें जीती। अगला प्रश्न, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो उसका सही उत्तर है हिल्टन यंग आयोग। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार कौन सा अब सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है? तो उसका सही उत्तर है बैंक ऑफ पंजाब। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 के महीने में न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायमूर्तियों में से किसका स्थान लिया? तो उसका सही उत्तर है उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न, किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो उसका सही उत्तर है 2013 में। अगला प्रश्न, 1872 में शेर अली अफरीदी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो उसका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर में। कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।